क्वेश्चन नंबर 1 और 10.2 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इधर यहाँ से चलती है। देखो बेटा ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक पॉइंट Q से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है, मान लो PQ टेंजेंट है, उसकी लेंथ कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। और ये बोला द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर से Q जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितना दूर है 25 सेंटीमीटर। तो यू नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको PO निकालना है। आपको क्या करना है PO फाइंड करना है। तो गिवन देखो गिवन लिखोगे कि आपको PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और OQ दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड करना है आपको OP। क्या फाइंड करना है OP। तो आप लिखोगे वी नो दैट कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट एंड रेडियस are perpendicular to each other। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, यानी अपन बोल सकते हैं कि OP जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है PQ पे। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन चुका है। राइट ट्रायंगल कौन सा बन चुका है बेटा OPQ। हमेशा याद रखना राइट वाला बीच में रखा जाता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो अपन क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं बेटा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं और यूज करके अपन क्या बोल सकते हैं देखो कि जो तुम्हारा 90 डिग्री के अपोजिट था वो था OQ का स्क्वायर आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब देखो OQ आपका 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, PQ भी आपको 24 दिया हुआ है, बस यू नीड टू फाइंड OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या आ जाएगा OP स्क्वायर आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ठीक है, ये आता है माइनस करोगे विल गेट 49। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो OP कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का ये रेडियस हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि TP और TQ जो है दो टेंजेंट हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O। सीधा देखो एक सर्कल है, टेंजेंट O है और पॉइंट P से दो टेंजेंट गए हुए हैं TP और एक TQ। ये TQ है और ये TP है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि यहाँ पे ये वाला जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दोनों टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री है। कितना है 110 डिग्री है। मतलब गिवन क्या है आपको, तो गिवन है कि एंगल POQ कितना दिया है 110 डिग्री और आपको फाइंड करना है एंगल PTQ। बहुत इजी है। क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल PTQ। एंगल T फाइंड करना है आपको, ये कितना होगा। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है। हमें पता है कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, देखो इससे आपका जो OP है वो PT पे एंड जो OQ है वो QT पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एक मिनट रुकना, अगर हम गौर से देखें, ठीक है चलो काफी है। तो हमारे पास इधर देखो बेटा, अगर मैं बोलूं आपसे कि एंगल TPO 90 डिग्री हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल TQOK, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, P और Q पे टेंजेंट बन रहा है ना, दोनों 90 के हो गए। और मैं एक अगर बात बोलूं कि एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे ना
वो दोनों टेंजेंट और दोनों रेडियस से मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल को प्लस करोगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, इसमें से एंगल P की वैल्यू यानी 90, एंगल T यानी PTQ उसको बोला गया, PTQ आपको निकालना है। Q कितना है अगेन 90 और ये 110 डिग्री, 360 200 कितना हो जाएगा 200 90 290। एंगल PTQ इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 290, तो एंगल PTQ कितना आ जाएगा 70 डिग्री। PTQ कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो आप ऑप्शन टिक कराना, इसमें ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर आप गौर से देखो PTQO नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसके चारों एंगल को प्लस करोगे तो क्या होगा, तो आप लिख देना कि इन क्वाड्रिलेटरल PTQO चारों एंगल को प्लस करोगे तो 360। स्क्रॉल कर दीजिए, ये 90 है, ये 90 है, 110 है, तो प्लस करके माइनस कर देना 360। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, कह रहा बेटा दो मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, बाहर से एक पॉइंट P लिया हुआ है, P से ना दो टेंजेंट बनाए गए हैं। ठीक है, P से दो टेंजेंट बनाए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएंगे ना, ये PA और ये PB है, दो टेंजेंट, और कह रहा है क्या इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, दोनों टेंजेंट के बीच में कह रहा है ना जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 80 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है भैया एंगल APB कितना दिया है 80 डिग्री। तो फाइंड करना है आपको एंगल POA जो कि सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, POA निकालना है। अच्छा ये ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, POA फाइंड करना पड़ेगा एंगल POA। ठीक है, तो भैया आपको पता है टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो लिखना, इधर सुन लो पहले, सिंस टेंजेंट एंड रेडियस पहले की तरह नहीं होगा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो स्क्रॉल करना, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल कौन कौन से एंगल बनेंगे आपके, एक तो बन रहा होगा, यहाँ पे दो एंगल बन रहे होंगे, एक तो क्योंकि मैंने कहा कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल PAO इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PBO और इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब हमारे पास कहने को दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल, एक तो बेटा PAO है और दूसरा वाला कौन सा है, ट्रायंगल PBO, दोनों ही राइट है। तो एक चीज देखो, अगर मैं इसमें बोलूं कि OA इक्वल टू OB, मानोगे, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, दोनों सेम सर्कल के रेडियाई हैं। और अगला मैं आपको बोलूं कि PO इक्वल टू PO, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। और तीसरी चीज मैं आपको बोलूं कि भाई आपका एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। Shut up. RHS. Therefore, triangle PAO is congruent to triangle PBO. ये जो PO लिखा है ना, वो दोनों में हाइपोटेनियस है, और OA OB दोनों में एक साइड है और एक एंगल 90 है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, कौन से वाले से, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो बाय CPCT, आप अपने डायग्राम में देखो, मैंने इसे लिखा था, डायग्राम देख लेना, बाय CPCT से मैं कह सकता हूं कि एंगल APO इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BPO, एंगल APO एंगल BPO के बराबर हो जाएगा, दोनों सेम पोजीशन पे है ना, P और P दोनों सेम पोजीशन पे, तो बराबर हो जाएंगे। AP और BPO क्या हो गया
बराबर हो गया। और ये देखो हाफ हो जाएगा, पता है किसका, एपीबी का। किसका हो जाएगा हाफ, एपीबी का। क्योंकि जो तुम्हारा एपीओ और बीपीओ बन रहा है, पता है किस वाले एंगल को काट के बन रहा है, एपीबी को। और वो बाइसेक्ट हो गया ना, हाफ टुकड़े हो गए। तो अपन बोल सकते हैं एंगल एपीओ और एंगल बीपीओ दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों बराबर हो गए हैं। बराबर हो गए मतलब एपीबी के दो इक्वल टुकड़े हो गए हैं, एपीबी आधा हो चुका है, तो इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, एंगल बीपीओ। और एपीबी आपका पहले कितना दिया था, 80। कितना दिया था, 80, और हाफ ऑफ 80। तो मेरा एंगल एपीओ और एंगल बीपीओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 40 डिग्री आ जाएगा। हाफ का बताने का भैया देखो, अगर आप डायग्राम में अपने गौर से देखेंगे, एपीओ और बीपीओ जो है ना इक्वल है, सीपीसीटी से इक्वल है। और अगर मैं एपीओ और बीपीओ को जोड़ूं तो कौन सा एंगल बनता है, एपीबी। कुछ इस तरीके से समझो, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने उसके दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए, 50 सेंट्रा को चले गए, 100 रुपए के दो टुकड़े कर दिए जो कि इक्वल है, और एक हेमा एक सेंट्रा को दे दिया। तो हेमा के पास कितने गए, 50, सेंट्रा के पास कितने गए, 50, यानी मेरे के हाफ गए ना, मेरे रुपए के हाफ हो गए ना। तो एंगल एपीबी 40 दे दें, अच्छा 40, चलो स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 40, कितना हो गया, 40। अब आपको निकालना कौन सा वाला एंगल था, अगर आपको याद हो तो आपको निकालना था एंगल पीओए, पीओए। तो अब फिर से भाई इन ट्राइंगल पीओए आपको दो एंगल पता है, एंगल पीओए प्लस एंगल एपीओ प्लस एंगल प्लस एपीओ भी हो गया, प्लस एंगल पीएओ, पीएओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा पीओए तो मुझे पता नहीं है, नहीं पता ना, यही निकालना ही है। एपीओ भी जस्ट निकाल के आए हैं 40, ये 90 था, इक्वल टू 180। एंगल पीओए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 130। तो एंगल पीओए इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। और 50 डिग्री इज एट ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए पे टिक कराओगे। स्क्रॉल करना। Question number 4 is the very important one and the easy one. Can I prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel? सुनो, ऐसे बताता हूँ, ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे। कह रहा है एक सर्कल है, इतना समझ में आ गया कि एक सर्कल है। फिर कह रहा है डायमीटर है, उसके दो डायमीटर है, मतलब एक डायमीटर है उसमें। ये सेंटर ओ के साथ एक सर्कल है, इसमें डायमीटर कौन सा है, ए बी। ये चीज समझ में आ गई। अब कह रहा है ए बी डायमीटर जो है उसके एंड से अगर आप क्या बनाते हो, टेंजेंट बनाते हो। मान लो इस ए बी के एक एंड ए है ना, ए बी का एक एंड क्या है, ए। कह रहा है इस ए से जो आप टेंजेंट बनाओगे ये वाला, और इस बी से जो ये टेंजेंट, बी से एक टेंजेंट बनाओगे ये वाला। मान लो ऊपर वाले का नाम है पी क्यू और नीचे वाले का नाम है आर एस। तो आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो पी क्यू है ना वो आर एस के बराबर है। पी क्यू क्या है आपका, आर एस के बराबर। इट्स अ वेरी इजी वन क्वेश्चन। तो गिवन क्या है आपको देखो, आप और से समझेंगे। गिवन दिया है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी, एंड डायमीटर ए बी। Also PQ is tangent, ठीक है, PQ is tangent at A and RS is tangent, ठीक है। RS किस पे टेंजेंट, at B। तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है कि भैया आपका जो PQ है वो पैरेलल टू RS है। आपकी ये जो PQ वाला टेंजेंट है और ये RS जो टेंजेंट है वो दूसरे के क्या है, पैरेलल, ठीक है। स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है। देखो
तो आप लोगों के पास डायग्राम है ही ना, डायग्राम है ना आपके पास। तो डायग्राम में देखो आप कि आपके पास एक थ्योरम है, प्रूफ। सबसे पहली थ्योरम है कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका OA नाम का टेंजेंट PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही आपका OB नाम का रेडियस टेंजेंट RS के ऊपर पूरा परपेंडिकुलर है। तो इससे एक एक एंगल, दो एंगल 90 बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट इज, और से देखो मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल QAO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। QA कितना हो जाएगा 90। ऐसे ही अगर दूसरी तरफ से देखें PAO, वो भी 90 ही है ना, उस तरफ से भी 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि एंगल RBO कितना हो जाएगा 90, या एंगल SBO वो भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, ये सारे 90 है ना, सब 90 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में सब 90 है। तो मैंने बोला कि मैं अगर ये बोलूं कि एंगल QAO इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं आपको कि एंगल RBO है, एंगल RBO फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये कह सकता हूं कि QAO और RBO एक दूसरे के इक्वल है। QAO और RBO एक दूसरे के इक्वल है, और ढंग से देखोगे तो आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर दिखाई देंगे, Z बना रहे होंगे। अगर आप देखोगे तो ये क्या बनाएंगे Z, यानी अल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्सो एंगल QAO एंड एंगल RBO आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, which are इक्वल, जो कि इक्वल है। और आपको पता है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो सिंस व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर हम इजीली कह सकते हैं कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है, हेंस यही प्रूव करना था आपको। कोई दिक्कत? श्योर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। मेरी पेन है, है 5 छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 5 में थ्योरी है, बाद में करवा दूंगा आपको। देखो करेक्ट सर्कल है जिसका सेंटर O है, और अब सुनना क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है सर्कल से बाहर एक पॉइंट A है, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट A है जो कि सेंटर से खुद 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और A जो है सर्कल पे एक टेंजेंट बना रहा है। A जो है सर्कल पे एक टेंजेंट बना रहा है, मान लो B पे बना रहा है। कहाँ बना रहा है? B पे। और इस टेंजेंट की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दी है, तो आपको OB यानी रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। गिवन क्या दिया आपको? गिवन दिया आपको कितना? AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, O इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल यानी OB, ठीक है। तो लिखना कि we know that tangent and radius are perpendicular to each other, so we can say that is कि आपका OB जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इन राइट ट्रायंगल ABO
ए बी ओ, स्क्रॉल करना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप देखोगे 90 डिग्री ए पे था ना, नहीं बी पे था, बी के अपोजिट क्या बचा, एओ। तो एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बीओ स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, एओ आपका 5 ऑलरेडी दिया हुआ था, बीओ हमने निकालना है ना, रेडियस है, दिस वी नीड टू फाइंड एंड दिस इज 4। तो ओबी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। 25 माइनस 16 9, ठीक है, 3 स्क्वायर। तो ओबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई दिक्कत? शॉर्ट, ठीक है। स्पेस बार दोबारा। तो यहाँ देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो मैं बना लेता हूँ, रफ सा क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, और डायग्राम तो परफेक्ट नहीं बनेगा मेरा, ठीक है। तो आपको डायग्राम पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ऐसा कुछ ज्यादा गलत बना दिया सर, ठीक है। तो यहाँ देखो बी सी बी ए, ये क्या है आपका, नहीं, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आर पे टच कर रहा है, और ये जो है क्यू पे टच कर रहा है, ये टी पे और ये एस पे, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि एक सर्कल दिया हुआ है आपको, a circle inscribed in a quadrilateral ABCD, एक सर्कल ABCD नाम के क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैक्ड। टू प्रूव क्या करना है, गौर से देखो, प्रूव करना है आपको कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, AD प्लस BC। यहाँ गौर से देखना क्या चीजें की जा रही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो प्रूफ पे आए अपन, आपको थ्योरम नंबर 2 याद होगी कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, tangent from an external point to a circle are equal in length, are equal in length। तो भैया therefore अब पता है क्या होगा, आपका जो dr नाम का टेंजेंट है, dr नाम का टेंजेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, ds के। dr नाम का टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ds के। टेंजेंट फ्रॉम d, टेंजेंट फ्रॉम d, इक्वेशन 1। ऐसे ही बेटा जो CR नाम का आपका टेंजेंट है, CR नाम का जो टेंजेंट है इक्वल टू CQ, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम C, स्क्रॉल करना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आपका टेंजेंट जो है AP वो मैं बोल दूं AS के बराबर है, AP किसके बराबर है, AS के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम किससे, A, थर्ड नंबर। ऐसे ही मैं बोलूं कि आपका जो PB है, PB आपका जो PB है वो किसके बराबर है भैया, PB जो है मैं आपको बोलूं कि दिस इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम PB BQ, B से टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम B, कितना नंबर 4। अब मैंने कर दिया 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट से प्लस होगा, राइट वाला राइट से प्लस होगा। तो देखो भैया dr + cr + AP + BP इज इक्वल टू किसके आ जाएगा,
ds प्लस सी क्यू, ds सही है, ठीक है, प्लस सी क्यू प्लस as प्लस बी क्यू, ठीक है। अब इनको ब्रैकेट में रख ले रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि dr और cr अगर आप अपने डायग्राम में देखो, dr और cr को मिलाकर cd बन रहा है और ap प्लस bp को बनाकर ab बन रहा है, और ds cq से मिलाकर dc बन रहा है, और उससे कुछ गलत नहीं कर दिया, ab, तो इससे ad बनना चाहिए था अगले वाले से। ap इक्वल टू मैंने किसके दिया हुआ था, ap जो है मेरा as के बराबर है, ठीक है, और ds और इससे तो dc बन जाएगा, उससे एक मिनट, as इज इक्वल टू bq होगा तो कुछ और होगा, pv इज इक्वल टू, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं कर दिया हमने, ap और pv तो हमारा ab बन गया, और dr cr cd बन गया, ठीक है। और ऐसे ही ds किधर गया, ds और cq नहीं जोड़ना था, गलत ले लिया हमने, ds और cq नहीं लेना था हमें, ds और as लेना था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ds और as ले लेना था, ठीक है, ds प्लस as और bq प्लस cq ले लेना था, अब आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ds प्लस as क्या बन रहा है, ds और as में as कॉमन हटा दो तो da, और bq cq में से हटा दिया तो bc, तो आपका ab प्लस cd इज इक्वल टू क्या आ गया, ad प्लस bc, ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में रख लो, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत गौर से समझना, ये सबसे हो जाता है पता है, लेकिन सब फंस जाते हैं कौन से स्टेप पे आके, तो मैं बता देता हूँ आपको, सब लोग जो है प्लस करने वाले स्टेप पे आके फंसेंगे, ठीक है। अब क्यों फंसते हैं, कोई बच्चा क्या करता है कि ना dr इक्वल टू ds तो सही लिखा है, लेकिन वो cr को ना इस तरफ ना लिखकर cq की जगह रख देता है, उल्टा लिखा था, ये नीचे वाली लाइन उल्टा लिखा था, तो आप जब प्लस करने जाओगे ना, dr के साथ cq प्लस कर रहे होगे, वो कभी बैठेगा ही नहीं। तो देखो dr और cr दोनों में rr कॉमन है ना, तो वो एक साइड ले लो, ap pb में p कॉमन है, वो एक साइड ले लो, तो इससे क्या होगा, ap pb में p हटा दोगे तो ab बन जाएगा, और dr cr में r हटा दोगे तो dc बन जाएगा। तो dr cr एक साइड रखने हैं ताकि आगे चल के प्लस होके वो सेम साइड में बैठे जाके, ठीक है, क्लियर हुई बात, दिखाता हूँ मैं, सुनो dr, और देखो dr इज इक्वल टू ds तो है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मैं cq इज इक्वल टू cr क्यों नहीं लिख रहा, cr इज इक्वल टू cq क्यों लिखा मुझे, क्योंकि मेरे को अपना टू प्रूफ भी ध्यान में रखना है, टू प्रूफ अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो टू प्रूफ से मुझे ये प्रूफ करना है कि ab जो है वो ab प्लस cd आना चाहिए, और मुझे पता है मैं डायग्राम में अगर खूब केयरफुली देखूं कि मेरा dr और cr मिलकर ही क्या बनेगा, cd बनेगा ना, तो जब मैं चारों को प्लस करूंगा तो मेरे को dr और cr एक ही साइड में चाहिए, ताकि dr और cr मिलकर प्लस होकर क्या बन जाए, dc बन जाए, तो इसी